हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की 17वीं प्रश्नावली चल रही थी। 17.4 तक मैं पहुँच गया था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पहला था माध्य। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ बताई है मैंने आपको, और जिसमें एक विधि जो थी वो केवल और केवल आंकड़े दिए हों। यहाँ भी आंकड़े और बारंबारता दी है। आंकड़े दिए हों तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य होता है। दूसरी विधि का नाम था कल्पित माध्य मान करके, जिसका क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ पड़ा है। और तीसरी विधि थी पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, जिसके उदाहरण मैंने मेरे लेक्चर नंबर 4 में खूब दे दिए हैं। आज फिर से 1-2 उदाहरण लेकर के और मैं पग विचलन विधि भी करवा दूंगा। इसी में चल रहा है। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली नंबर 17.4 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है। भार दे रखा है किलोग्राम में, जिसको XI कहेंगे, चरमान कहेंगे, और मजदूरों की संख्या बारंबारता FI कहलाती है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। किलोग्राम भार वजन दिया हुआ है, मजदूरों को तोला गया है। 60 किलोग्राम भार वाले मजदूर 5 हैं। 61 किलोग्राम भार वाले मजदूरों की संख्या 8 है, और 62 किलोग्राम भार वाले मजदूरों की संख्या 14 है, और 63 किलोग्राम भार वाले मजदूरों की संख्या 16 है, और 64 किलोग्राम भार वाले मजदूरों की संख्या 10 है, और 65 किलोग्राम भार वाले मजदूरों की संख्या 7 है। हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है और कल्पित माध्य द्वारा ज्ञात करना है। ये इतना आपके पेपर में दिया हुआ था, मैंने खड़े खानों में बदल लिया है सारणी को। निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि आगे DI ज्ञात करना होगा, और DI कहलाता है विचलन। अर्थात विचलन किससे विचलन? कल्पित माध्य से कितना विचलित होता है, जो हम मानेंगे वो माध्य कल्पित माध्य से जितना विचलित होता है उसे विचलन कहते हैं। अब कल्पित माध्य मानने के लिए मैंने कहा था XI के मानों में से, सॉरी ये XI है, XI के मानों में से कोई बीच का मान लेते हैं। आंकड़े कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं। तो बीच के कितने होंगे? बीच के 2 आंकड़े होंगे। 2 नीचे छोड़ दें, 2 ऊपर छोड़ दें। 62 और 63 बीच के 2 आंकड़े हैं। आपकी मर्जी है, या तो कल्पित माध्य का मान 62 लें या आप 63 लें। ले सकते हो आप 64, लेकिन 64 65 लेने पे आपका सवाल फिर से कठिन हो जाएगा। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर प्रत्यक्ष विधि और इस विधि में फ़र्क ही क्या हुआ? अगर प्रत्यक्ष विधि से करें, इसको इससे गुणा करेंगे, आगे लिखेंगे FI XI, लेकिन यहाँ इसने शर्त डाल दी है कि कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसलिए XI के मानों में से कोई बीच का आंकड़ा, मैंने कहा था यदि 1 है तो ठीक, यदि 2 है तो उनमें से कोई एक ले लें। क्योंकि बीच के 2 आंकड़े हैं, इसलिए इन दोनों में से कोई एक आंकड़ा ले लें। मैं 62 ले रहा हूँ और ऊपर लिख देता हूँ, या सारणी के ऊपर माना कल्पित माध्य, कल्पना द्वारा माना गया माध्य है, वो 1 कहलाता है। और वो कितना ले लिया मैंने? 62 ले लिया। DI निकाल लें। DI कहलाता है विचलन, और DI का सूत्र आपको अब तो याद हो गया होगा, XI माइनस A होता है। इसी में रफ कार्य कर लें। DI का मान XI कितना है? XI हमारे पास 60 है, और माइनस A कितना है? 62 है, और 60 में से 62 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। इसी प्रकार आगे DI का मान निकाल लो, यानी D2 निकाल लो। 61 है XI का मान, और A का मान 62 है, माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 62 XI का मान 62 है, और A का मान भी 62 है, और 62 में से 62 घटाया 0। मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी सीध में 0 लिख दें। DI ज्ञात कर, ऊपर -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3। ये -1 -2 -3 आएगा या नहीं आएगा, ये देखने पे पता लग जाएगा। अब आइए, फिर आएगा DI XI माइनस A, यानी 63 माइनस 62, यहाँ 63 XI का मान और A का मान 62 है, और हमारा बच गया 1। आगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, चलता रहेगा। यदि आगे आंकड़े हैं तो आगे लिख लो। DI निकालना है XI माइनस A, यानी 64 माइनस A का मान 62 था, और ये हमारा आया 2। इसी प्रकार आगे लिख लें। XI का मान अब 65 है, और 65 माइनस A ज्ञात कर, घटा दो। 65 माइनस A, और हमारा A है 62, और बच गया हमारा 3। ये हमारा DI का मान प्राप्त हो चुका है। DI के बाद आपको पता होगा अगला जो स्तंभ होगा, या खाना बोल दूँ उसको, वो होगा FI और DI का गुणनफल होगा। FI को DI से गुणा कर देंगे। तो अगले खाने में सबसे ऊपर लिख दूँ
एफ आई गुणा डी आई, और ये मैं इनके लिए जगह बना देता हूँ। नीचे सबका जोड़ आएगा और नीचे जो जोड़ आएगा थोड़ा लंबा कर देता हूँ, और जोड़ के लिए सिग्मा शब्द का उपयोग कर संकेत का उपयोग करते हैं। एफ आई गुणा डी आई लिख देते हैं। एफ आई को डी आई से गुणा कर दो, ये हमारा एफ आई हुआ, ये हमारा डी आई हुआ। -2 को 5 से गुणा किया -10 आया। इसी प्रकार ये हमारा एफ आई हुआ, ये हमारा डी आई हुआ। एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, 8 को -1 से गुणा किया -8 आया। ये हमारा एफ आई हुआ, ये हमारा डी आई हुआ। 0 को 14 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इसी प्रकार ये हमारा एफ आई हुआ, ये हमारा डी आई हुआ। 16 को 1 से गुणा किया 16 एकम 16 आया। ये हमारा, ये देख लो मैं इसको वर्ताकार घेरे में डाल रहा हूँ। इसी प्रकार एफ आई हमारा 10 हुआ, डी आई हमारा 2 हुआ। 10 को 2 से गुणा किया 10 दूनी 20 आया भाई। इसी प्रकार यहाँ एफ आई 7 आया और डी आई 3 आया। 7 को 3 से गुणा कर लेंगे 21 आएगा। ये हमारा एफ आई और डी आई का मान प्राप्त हो चुका है। यह मैंने बताया था कुछ विचलन, कुछ एफ आई और डी आई का गुणनफल माइनस में आएगा, कुछ प्लस आएगा। माइनस वालों को अलग से जोड़ ले, यानी इन दोनों का अलग से जोड़ किया। वैसे रफकारी है ये, 10 में 8 जोड़ा माइनस का 18 आया। प्लस वालों को अलग से जोड़ लें। जोड़ा 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 7 57 आया। दोबारा जोड़ देता हूँ, 5 6 1 7, 6 और 1 7, ये जोड़ कर रहा हूँ 7 आया। और 1 3 2 5 और ये 57 आया। 57 प्लस का है हमारा और 18 माइनस का है, तो 57 में से 18 घटा दें, प्लस का बच जाएगा। और 57 में से 18 कम कर दें भाई, और 17 में से 8 गया 9 आया, और 4 में से 1 गया 3 39 आया। किसका मान आया? सिग्मा एफ आई डी आई का मान 39 आया, 39 प्राप्त हुआ। अब हमें कल्पित माध्य विधि में x बार ज्ञात करना है। विधि का सूत्र आपको याद होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई और बटे सिग्मा एफ आई। ये आपका सूत्र था, आपको बता चुका हूँ कई बार। मान रखते हैं x बार बराबर a का मान हमने 62 माना था, ये रहा, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 39 आया था, बटे सिग्मा एफ आई हमारे पास जोड़ हमने किया नहीं है। इन सब का जोड़ कर लें। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 और 5 30 की 0 हासिल। 3 1 2 3 और 3 6 हमारा सिग्मा एफ आई का मान 60 आया। और यहाँ लिख देंगे 60। लघुत्तम लेंगे तो आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। 39 में 60 का भाग लगा दें, और भाग लगाने के बाद जो आएगा उसको 62 में जोड़ दें। और मैं भाग लगा देता हूँ, 39 में 60 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दें, दशमलव लगा दें और 0 इसके साथ लगा दें। 60 को 6 बार पढ़ लें, 6 बार पाड़ा पढ़ लें 60 का। 6 6 के 36 360 आ जाएगा। 6 6 के 36 360 आ जाएगा। घटा लें, 30 बचेगा, 300 आ जाएगा। और 306 का पाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। 5 6 के 30, 0 की 0 लगा देंगे, अर्थात 5 बार गया। ये 5 बार गया तो कितना आया? 300 आया। इसका मान कितना आया भाग देने के बाद? 0.65। 62 में 0.65 जोड़ देंगे और हमारे पास जो माध्य प्राप्त होगा वो ये होगा 62.65। और क्योंकि यहाँ कुछ एक बारंबारताओं और मजदूरों की संख्या और ये भार दिया हुआ है, एक्स आई और एफ आई के मान दिए हुए हैं, उनमें मजदूरों की संख्या और भार का उपयोग किया गया है। इसलिए एक्स आई का जो यूनिट होगा, इकाई होगा, वो उसके आगे लगाएंगे। ध्यान रखें, नई बात आई है, क्योंकि एक्स आई का जो इकाई है वो किलोग्राम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ किलोग्राम लगाएंगे, मजदूर नहीं लगाएंगे। याद रखें, एक्स आई की जो इकाई होती है वो माध्य की इकाई होगी, अर्थात x बार बराबर 62.65 किलोग्राम मजदूरों का औसत भार आ गया। और ये इस प्रकार आपकी कल्पित माध्य विधि द्वारा सवाल नंबर आपका हो चुका है 2। अब आइए सवाल नंबर 3 पर। आप इस सवाल को उस विधि से भी कर सकते हो जिसका नाम था पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि और आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ इसने बांध दिया है कि कल्पित माध्य द्वारा ही समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपना पड़ा रहेगा। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि ये वर्ग के सवाल नहीं थे,
वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था, केवल यहाँ आपको xi और fi का मान दिया हुआ था। सवाल नंबर 3 में यहाँ वर्ग दे दिया गया है। इस सवाल को मैं लिख रहा हूँ सारणी, डायरेक्ट सारणी में बढ़ा रहा हूँ। 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, देखने की अब जरूरत नहीं है। 200 से 250, 250 यानी 50 का अंतर आ रहा है भाई, वर्ग अंतराल 50 होगा। और 250 से 300, और 300 से 350, और 350 से 400, और 400 से 450, और 450 से 500। ये आपका वर्ग दिया हुआ है। और यहाँ कहाँ तक है वो देख लेता हूँ मैं, यहीं तक है भाई, अर्थात ये रुपयों में दिया हुआ है, ये रुपयों में, इसकी यूनिट क्या होगी, रुपयों में। यदि हम उत्तर निकालेंगे, समांतर माध्य लिखेंगे तो उसके आगे रुपए लगाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, जहाँ भी संख्या आ जाए वो बारंबारता कहलाती है, और मजदूरों की संख्या यानी FI कहलाती है। FI लिख देता हूँ, सारणी थोड़ी चौड़ी बन गई है, चलो कोई बात नहीं। मजदूरों की संख्या दी हुई है, वो लिख रहा हूँ 24, 40, 33, 24, 40, 33 और 28, 30, 28 और 30, 28, 30 के बाद 22, 16 और 7, 22 और 16 और 7, ये आपके पास बारंबारता प्राप्त हो चुकी है। और ऐसे खाने भी बना देता हूँ मैं, सारणी बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके समय की वेस्टेज हो रही है। और ये लो, आपको पता हो ही गया क्योंकि लाइनदार कॉपी होती है, लाइन मारो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी लाइन लगी हुई होती है, एक एक लाइन में सुंदर तरीके से लिख देना। अब आइए, FI और FI का मान दिया हुआ, बारंबारता यहाँ वर्ग दिया हुआ है, इसलिए आपको पता है चाहे कोई भी विधि हो, चाहे कल्पित माध्य की विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, और चाहे पग विचलन विधि हो, निश्चित तौर पर जब वर्ग दिया होगा हमें xi का मान ज्ञात करना होगा। पिछले सवाल में xi दिया हुआ था, अब xi ज्ञात कर लें। xi कहलाता है मध्यमान, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। xi के लिए छोटा मैं स्तंभ बना देता हूँ। xi होता है मध्यमान, अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके और 2 का भाग लगा देते हैं, और वो कहलाता है xi। और वो xi मानी चर मान कहलाता है। और यहाँ जो सारी फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर देता हूँ, बारंबारताओं का जोड़ सिग्मा FI यहाँ आ जाएगा। अब आइए xi निकाल लें। 150 और 200 के बीच में, 150 और 200 के बीच में मध्य अंक कौन सा आएगा, तो 150 और 200 को जोड़ लेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 150 में 200 जोड़ा आपको पता होगा 350 आएगा, और 350 में हम 2 का भाग लगा देंगे, 175 आ जाएगा। 2 एकम 2 बचा 1, 2 साथी 14 और बच गया 2 और बना 20, 175। बिना कुछ सोचे समझे यहाँ 175 लिख दें। ये खाना मेरा भाई थोड़ा सा नीचे रह गया, ये लो 175, पहला xi 175 आ गया, यानी x1 175 आ गया। अब यहाँ बार बार ये नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है। वर्गों का अंतर देख लें, वर्गों का अंतर कितना है, 50 है, इसलिए अगला xi ज्ञात करने के लिए, x2 ज्ञात करने के लिए 50 जोड़ दें। 175 में 50 जोड़ा 225, 225 में 50 जोड़ा 275, 275 में 50 जोड़ा 325, 325 में भी 50 जोड़ा 375, 375 में 50 जोड़ा 425, और 425 में 50 जोड़ दिया 475, ये, और 475 में 50 जोड़ दिया 525। ये आपका xi प्राप्त हो चुका है। अब आपको ये दे करके ये कहे, यहाँ तो बोल दिया कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए लग जाओगे तो इनका गुणा सोचिए ज़रा कितना बड़ा होगा, यानी आधा दिन खराब हो जाएगा। कमज़ोर बच्चे जिनको गुणा भी बड़ा कठिनाई से आता है, तो FI को xi से गुणा करने पर उनका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टाइम बचाने के लिए, त्रुटियों को कम करने के लिए, या तो कल्पित माध्य मान करके विधि है, और या कल्पित माध्य मान करके पग विचलन विधि है। अब क्योंकि हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल।
और कल्पित माध्य मैंने आपको बताया था xi के मानों में से कोई मध्य का मान ले लेते हैं। ये xi के मान है, इसमें से कोई बीच का मान आप कल्पित माध्य a ले लेते हैं। आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं। 8 में से बीच वाला कोई नहीं है, 3 ऊपर छोड़ दें और 3 नीचे छोड़ दें। बीच के ये 2 बच गए हैं भी आपके, 325 और 375। इन दोनों आंकड़ों में से, इन दोनों संख्याओं में से xi का कोई भी मान ले लें और वो a ले लें। और वो a क्या ले लें? मैं 325 ले लेता हूँ। कितना ले लिया मैंने? माना कल्पित माध्य 325 है। आप चाहो तो 375 लेकर भी इस सवाल को हल कर सकता हूँ, उत्तर सेम आएगा। हो सकता है गणनाएं थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। मैंने xi का मान मध्य मान ले लिया, मध्य का कोई आंकड़ा ले लिया। मध्य में 2 आंकड़े थे, उन दोनों में से कोई एक मेरी इच्छा अनुसार ले लिया, जिसको मैंने क्या मान लिया? कल्पित माध्य मान लिया। और वो कितना आ गया? 325 आ गया। निश्चित तौर पर अगला खाना आपको पता होगा di होता है। di के लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और di कहलाता है विचलन, और ये विचलन ज्ञात कर लेते हैं अपने। ये di के लिए मैं रफ कार्य भी इसके साथ कर देता हूँ, और यदि आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको रफ कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ आ जाओ एक बार, जो हमने 325 माना था कल्पित माध्य, उस वर्ग की सीध में आ जाओ। यहाँ इस वर्ग की सीध में 0 लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लो। क्योंकि हमारा अंतर 50 का है, ऊपर -50 आ जाएगा, इससे ऊपर -100 आ जाएगा, इसके ऊपर -150 आ जाएगा, नीचे हमारा 50 आ जाएगा, और नीचे हमारा 100 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा। यानी 50 का अंतर है तो 50-50 आप करते जाएं। लेकिन ये नहीं करके मैं यहाँ आपको हल करके दिखा देता हूँ, और वो di कहलाता है, और di होता है xi - a। xi भी आपके पास है 175, और a भी आपके पास है 325। 175 में से 325 घटा देंगे, 25 ये और 25 ये, 50 और 100, वो 150 बच गया भाई, 150 बच गया। मैंने बोला था यहाँ 150 आएगा यहाँ, और सॉरी वो भी माइनस का 150 आएगा, माइनस का 150 आएगा, क्योंकि हमारा विचलन, हमारा a का मान बड़ा है। a 175 में से माइनस की जो पद है वो संख्या है वो ज़्यादा है। और अब क्या करें? यहाँ निकाल लो, 225 में से क्या घटा दें? 325 घटा दें, और निश्चित तौर पर माइनस का 100 बचेगा, मैंने बोल दिया था पहले ही। और यहाँ भी 275 में से क्या घटा दें? 325 घटा दें, निश्चित तौर पर क्या बचेगा? 50 बचेगा, और वो भी माइनस का होगा। 0 से ऊपर जितने भी d के मान होंगे माइनस के होंगे, और 0 से नीचे d के मान जितने भी होंगे वो प्लस के होंगे। अब कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, 50 कोई करने की आवश्यकता नहीं है। 100 वर्ग अंतर जोड़ते जाओ, 150, और फिर आ जाएगा 200। ये आपका किसका मान प्राप्त हो गया? di का मान प्राप्त हो गया। अब मैं चाहूँ तो ये मिटो सकता हूँ, इनको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये बड़ा लिख देता हूँ। रफ कार्य भी मैंने करके दिखा दिया इतना, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा, ये लो। यहाँ कितना लिखना मुझे? ये लो, -50 -100 और -150, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब अगला खाना क्योंकि fi और di का होगा, fi को di से गुणा कर लें, fi गुणा di, और fi और di का गुणनफल यहाँ आ जाएगा, और नीचे इनका जोड़ आ जाएगा, और ये जोड़ के लिए सिग्मा fi और di, सिग्मा fi और di। बारंबारता का जोड़ ज्ञात करने के लिए यहाँ सिग्मा fi मैं लिख ही चुका हूँ, जोड़ बाद में कर लेंगे। अब कर लो, fi को di से गुणा कर लो। गुणा यहाँ भी बहुत बड़े हो गए हैं, ये गुणा यदि बड़े हो जाते हैं तो इस विधि का उपयोग भी आप छोड़ सकते हो, फिर आप पग विचलन विधि का उपयोग कर सकते हो। पग विचलन विधि में यहाँ केवल और केवल मुझे लगता है h से भाग देंगे, इसको h से भाग देंगे। आपको याद हो तो ui था, ui होता है xi - a बटे h। xi - a तो हमारा 150 आ गया माइनस का, और h यानी वर्गों का अंतर हमारा कितना है? 50 है, और इसको 50 से हम यदि भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, -3 आ जाएगा। यहाँ बड़ा आसान हो जाएगा, -3 -2
-1 ये आता जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ यदि आएंगे तो इसको FI से गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि हमें बांध दिया गया है कि कल्पित माध्य मानकर ही करना है, हमें करना पड़ेगा। चलिए FI को DI से गुणा कर लो, FI को DI से गुणा कर लें। FI 24 और DI -150, 0 की 0 छोड़ रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, 0 की 0 छोड़ दी मैंने। 15 को 24 से गुणा कर लें, 15 को 24 से मौखिक कर रहा हूँ, 15 चौके 60, 60 की 0 सॉरी 15 चौके 60, 60 की 0 हासिल 6 आ गई, और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी माइनस का 3600 आ जाएगा। गुणा कर लें। दूसरा FI और DI का फिर से गुणनफल कर लें, 40 को -100 से गुणा कर लें तो -4000 आ जाएगा। अब देखो ये आंकड़े बहुत बड़े आ रहे हैं, संख्याएं बहुत बड़ी आ रही है। ये संख्याएं जितनी बड़ी आएंगी त्रुटि की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसको गुणा कर लें, माइनस का माइनस, 0 छोड़ दें 50 की, 5 से गुणा कर लो 33 को, 5 दिए 15 का 5 असल 1, और 5 दिए 15 और 1 16, 16 से 50 आ जाएगा माइनस का। यहाँ 0 को 28 से गुणा कर लें, 28 को 0 से गुणा किया 0 आ जाएगा, और यहाँ 50 को 30 से गुणा कर लें, 50 को 30 से गुणा कर लें, 0 की 0, 2 0 छोड़ दिया मैंने, 5 को 3 से गुणा कर लिया, 5 दिए 15 यानी 100, 5 दिए 15 यानी 1500 आ जाएगा। इसी प्रकार FI प्लस 22 को 100 से गुणा कर लें, 22 को 100 से गुणा किया 2200 आ जाएगा, कोई गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। 16 को 15 से गुणा करना है, यानी 150 से गुणा करना है, 0 पहले मैंने छोड़ दी, 15 को 16 से गुणा कर लो, 15 6 90, 90 की 0 हासिल 9, 15 एकम 15, और 15 और 9 24, 2400 आ गया भाई। अब फिर से गुणा कर लें, 7 को 200 से गुणा कर लें, 2 0 की 2 0, और 7 को 2 से गुणा किया 1400 प्राप्त हो गया। देखिए बहुत बड़ी संभावना है गलती होने की, बहुत बड़ी संभावना है। यहाँ मैंने भी रफ कार्य नहीं किया है, मौखिक कर दिया, लेकिन फिर भी गलती होने की संभावनाएं हैं। इस गलती से बचने के लिए पग विचलन विधि का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पूछा गया कि कल्पित माध्य मान करके हल करना है। अब आइए क्या करें, प्लस वालों को अलग जोड़ लें, माइनस वालों को अलग जोड़ लें। जोड़ में भी दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को। कोशिश कर रहा हूँ, 7600, 3000 ये मान लिया, 4000 ये हो गया, 7600 का 600 ये हो गया, फिर 1600 का 600 ये ले लिया, 1250 हो गया। अब 1250 हो गया तो 1000 और जुड़ गया, जोड़ देता हूँ मैं 0, ये जोड़ आ गया 0, 5 का 5, दाई का अंक जोड़ दिया 6, और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 4 7 1 8 1 9, माइनस का 9250 प्राप्त हो गया है। चलो देख बेटा जोड़ देख। इसी प्रकार इन सब का जोड़ कर लें प्लस वालों का। चलो कोशिश करते हैं प्लस वालों का जोड़ भी। 0 0 0, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी 0। तीसरा अंक देख लें, 4 4 8 2 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 1 3 5 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 7500 आ गया भाई। तो ये आपका प्लस का 7500 आ गया, प्लस का 7500 आ गया, और माइनस का 9250 प्राप्त हो गया। अब इनका जोड़ करना है, अब इनका जोड़ या घटाव करना है, क्योंकि माइनस वाली बड़ी संख्या है, इसलिए सिग्मा FI और DI का जो मान प्राप्त होगा वो निश्चित तौर पर माइनस का प्राप्त होगा। कितना होगा, इसके नीचे 7500 लिख दें और घटा दें। इस 0 को माइनस को भूल जाएं, 0 5 12 में से 5 गया 7 और 1, माइनस का 1750 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1750, 1750 माइनस का आ जाएगा। अब आपके पास सारे आंकड़े हैं, कमी रहेगी बिल्कुल FI की। FI का जोड़ कर लें, बारंबारताओं का जोड़ बता दो किया तो 4 3 7 7 8 15 2 17, और 17 6 23 23 और 7 30 की 0 हासिल 3 1 3 3 6 2 8 3 11 11 और 4 15 और 2 17 17 और 3 20, 200 आ गया भाई। ठीक है, बारंबारताओं का जोड़ 200 आया। हमारे पास जो जो आंकड़े चाहिए उन आंकड़ों का मान रख दें दिए गए सूत्र में। अब ये मिटो दें, ये हमारा रफ कार्य था। x बार बराबर क्या आया, a प्लस a के स्थान पर क्या रखोगे
325 रखते हैं, 325 रख दिया। सिग्मा एफ आई डी आई के स्थान पर क्या रखोगे, माइनस कोष्टक लगा के लिखोगे। जब माइनस 1750 माइनस का आ जाए तो कोष्टक लगाओगे, ध्यान रखें भाई, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और बटे में 200, और यहाँ लिख दो 200। कटता वो काट दें, 0 से 0 काट दिया, जो बचा वो लिख दो। एक्स बार बराबर 325 माइनस ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 175 को 20 से भाग लगा दो। 175 को 20 से भाग कर दो, यानी 2 से ही भाग कर दो, फिर दशमलव लगा देना, 2 से भाग कर दो। 2 6 बार 2 8 16 भाई, बचा 1 15, और फिर बचा 2 7 14, अर्थात 8.7 आ जाएगा भाई। ज़्यादा झंझट में क्या रखा, 8.7 आ जाएगा 325 में। ठीक है बेटा, 325 में से 8.7 घटा दो, 9 घटा दें 325 में से, और 325 में से 9 गया, क्या बचा आपका 16 बचा, तो 316 और 7 बचा 3। ठीक है, ये क्या आ गया, भार आ गया, और ये माध्य भार प्राप्त हो गया। मजदूरी थी रुपयों में, इसकी इकाई क्या है, वर्ग की इकाई क्या है, वो इसके आगे इकाई लिख दो, और यहाँ आ जाएगा रुपए। क्योंकि भाई यहाँ कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुद घटाव कर लेना। और इससे अगला सवाल बड़ा आसान है वैसे ये सवाल, क्योंकि कठिन हो गया। यदि मैं इसी सवाल को पग विचलन विधि दोबारा करूँ तो और आसान हो जाएगा। चाहो तो मैं 1 मिनट पग विचलन विधि का उपयोग भी यहाँ कर देता हूँ। ये मिटो करके पग विचलन विधि का उपयोग कर देता हूँ, और ये लो मिटो देता हूँ। ये लो मिटो दिया मैंने। यहाँ पग विचलन विधि से पहले यहाँ डी आई तक यहाँ ठीक है सेम है, और डी आई के बाद यहाँ आता है यू आई, और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ एक्स आई माइनस ए तो निकाल ही रखा है, बटे में एच करना है, तो 150 के बटे में माइनस 150 के बटे में एच कर दो। और एच क्या हमारा वर्गों का अंतर है, एच का मान 50 है, 50 से भाग कर दो। मैं बता भी चुका हूँ पहले, 0 से 0 माइनस 3 आ जाएगा। अर्थात डी आई के स्थान पर क्या लिखोगे, यू आई लिख देंगे, और यहाँ यू आई कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बता चुका हूँ रफ कार्य करके। यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3, झंझट खत्म। यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4। ये लो, अगला खाना एफ आई डी आई का न हो करके एफ आई और यू आई का हो जाएगा। एफ आई और गुणा यू आई करते हैं। मैं पग विचलन विधि बता रहा हूँ भैया, बड़ा आसान है। अब गुणा करना भी आसान है। 24 को 3 से गुणा कर लें, 24 दिया 72, माइनस का 72 आ जाएगा। 2 को 40 से गुणा कर लें, माइनस का 80 आ जाएगा। -1 को 33 से गुणा कर लें, माइनस का 33 आ जाएगा। 0 को 28 से गुणा कर लें, 0 आ जाएगा। और 1 को 30 से गुणा कर लें, 30 आ जाएगा। और 2 को 22 से गुणा कर लें, 44 आ जाएगा। और 16 को 3 से गुणा कर लो, 48 आ जाएगा। और 7 को 4 से गुणा कर लो, 28 आ जाएगा। नीचे इसका सिग्मा बदल दो। किसका सिग्मा कर रहे हैं, किसका योग कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई कर रहे हैं। प्लस वालों को अलग जोड़ लें, माइनस वालों को अलग जोड़ लें। 5 माइनस वालों को जोड़ रहा हूँ भाई, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 का 18। ये लो 185 माइनस का आ चुका है। और यहाँ प्लस वालों को जोड़ लें, 4 8 12, 12 8 20, 20 की 0 हासिल 2, ये 2 4 6 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 150 आ गया भाई। प्लस का 150 आया और माइनस का 85 आया, इसलिए माइनस का बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 85। 185 में से 150 घटा दें, और वो माइनस का जो आएगा पहले चिन्ह लगा दें, क्योंकि माइनस वाला बड़ा ध्यान दें। और बच गया भाई माइनस का 35, यहाँ बचेगा 35, और इसको चिन्ह क्या देना है, माइनस का देना है। ठीक है बेटा। अब आइए पग विचलन विधि वाले सूत्र का उपयोग कर लें। बड़ा आसान है, मैंने कहा ना पग विचलन विधि में गुणा भाग की समस्याएं कम हो जाती हैं। पग विचलन विधि में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा यू आई और बटे सिग्मा एफ आई और गुणा h आपको बता चुका हूँ। h का मान वर्गों का अंतर था, और वर्गों का अंतर ये है, ये है, ये है। 100 150 का अंतर कितना है, 100 का 50 का है। 150 और 200 का अंतर भी 50 का है, इसलिए h का मान क्या होगा, 50 होगा।
मान रख दें बस। एक्स बार बराबर ए के स्थान पर रखो 325 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ रख दें। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -35 और बटे वो कितना आया 200, या लिख तो 2 बटे में 200 और गुणा एच कितना था 50 था। सेम टू सेम वही बात आ जाए, 0 से 0 काट दें और आपके पास जो बचा वो लिख रहा हूँ 325 प्लस माइनस भाई 35 बटे 2 और गुणा 5 और बीच में फ़ोन आ गया था क्या, चलो हो गया कोई नहीं, गुणा 5 भाई और 20 था यहाँ, 20 को 5 के 20, 35 में 4 का भाग लगा दें और 35 में 4 का भाग लगा के घटा देंगे। 35 में 4 का भाग लगा रहा हूँ, 325 माइनस 35 में 4 का भाग लगाया 7 चौके 28, 8 चौके 32, बच गया 3 बना 30, 7 चौके 28, 8.7 घटा दें और 325 में से पहले भी हमने 8.7 घटाया था, अपना परिणाम भी वही आएगा। अब आइए सवाल मैंने करवा दिया था, ये तीसरा था भाई, दूसरा लिखा हुआ सॉरी, तीसरा सवाल था। चौथे सवाल पे पहुंचते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि आपसे होने वाले सवाल नहीं है, ये आप कर लेंगे ज़रूर। और सवाल एक और करवा देता हूं मैं, बाकी सवाल खुद कर लेना। कोई एक सवाल और करवा देता हूं ताकि मेरा वीडियो भी पूरा समय का बन जाए, आप भी अपना देखने में टाइम वेस्ट करें तो कुछ पल्ले पड़े। 10-10 के वीडियो में कुछ भी नहीं होता भाई। मैथ क्या किसी भी विषय में 5-5, 7-7, 10-10 मिनट का वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं तो 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ लगातार। अब आइए सवाल नंबर एक आसान सा सवाल और ले लेता हूँ, 5वां सवाल। 5वें सवाल के ऊपर शर्त लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, कल्पित माध्य 25 लेकर समांतर माध्य ज्ञात करो। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। कल्पित माध्य कितना लेना है आपको 25, यहाँ बांध दिया आपको, 2 बातों में बांध दिया। एक तो कल्पित माध्य लेकर किस सवाल को करना है और एक कल्पित माध्य 25 ही लेना है। तो आइए कल्पित माध्य 25 लेकर के समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ले बेटा मैं वर्ग लिख देता हूँ। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 to 50। बारंबारता दी हुई है फाई, मैं बस अब फटाफट कर रहा हूँ। बारंबारता बोल दो बेटा। 6, 10, 13, 7 और 4, इन सब का जोड़ कर देता हूँ। बारंबारता का जोड़ सिग्मा एफ आई आएगा। मैं जोड़ कर देता हूँ पहले, कितना बेटा 40 आएगा भाई। जोड़ 6, 3, 9, 7, 16 और 4, 20 की 0 हासिल 2 और 1, 1, 2 और 1, 2 और 2, 4। निश्चित तौर पर वर्ग दिया हो तो एक्स आई ज्ञात करना होगा। एक्स आई क्या आएगा, मध्यमान आएगा। इनका मध्यमान कितना होगा, 5 होगा। 0 और 10 के बीच का, 10 और 20 के बीच का मध्यमान 15 होगा। वर्ग अंतर जोड़ते जाओ, आगे 25 होगा, आगे 35 होगा, आगे 45 होगा। बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ मैं। आगे क्या इसने बांध दिया हमें, ये कितना लेना है 25। नहीं क्या लेते हम, 20 वाला आंकड़ा लेते, ऊपर 2 छोड़ दिया, नीचे 2 छोड़ दिया, 25। आसानी कर दी, इसलिए ए का मान 25 ले लो। डी आई निकाल लो। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। लो, खाने बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ 25 माइनस 25 लिख रहा हूँ भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ 15 माइनस 25 लिख दो और यहाँ 5 माइनस 25 लिख दो। रफ करिए, 7 हो रहा है। यहाँ 35 माइनस 25 लिख दो और यहाँ 45 माइनस 25 लिख दें। लिखें तो ठीक है, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए करिए, कितना बच गया, माइनस का 10, माइनस का 20। नीचे मुझे पता है 10 और 20 ही आएगा बिना देखे। जितना वर्ग अंतर दिया, मैंने कहा यहाँ 0 लिख दे। जितना वर्ग अंतर दिया माइनस का कर दें और जितना वर्ग अंतर दिया प्लस का जोड़ जोड़ करके लिख दें। ये हमारे पास डी आई मिल गया। ये डी आई, ये डी आई और ये डी आई, ये और ये। इसको किससे गुणा कर लें, एफ आई से गुणा कर लें। अगला खाना आएगा एफ आई गुणा डी आई। एफ आई और डी आई का गुणनफल कर लें। एफ आई
और डी आई। 20 को 6 से गुणा कर लें, 20 6 120, 0 की 0। चलिए 10 को 10 से गुणा कर लें 100, वो भी माइनस का। 13 को 0 से गुणा कर लें, 13 को 0 से किया 0। 7 को 10 से गुणा कर लें, 7 दाएँ 70। और 4 को 20 से गुणा कर लें, 20 चौके 80। एफ आई डी आई में ये ऊपर वाले आंकड़े माइनस के आएंगे, नीचे वाले प्लस के आएंगे। माइनस वालों को अलग जोड़ लें, प्लस वालों को अलग जोड़ लें। 120 और 100 220 हो जाएगा, वो भी किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। और ये 150 हो जाएंगे, 70 और 80 150 हो जाएंगे। और 150 किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब प्लस वाले बड़े या माइनस वाले बड़े, माइनस वाले बड़े हैं, इसलिए सिग्मा एफ आई डी आई से पहले यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, 220 में से 150 घटा दें, माइनस का 70 आ जाएगा, माइनस का आपका 70 आ जाएगा। सारे आंकड़े आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र में रखना है। मैं सूत्र में रख देता हूँ। सूत्र था x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई और गुणा h नहीं था, पग विचलन विधि में था। आइए मान रख दें, x बार बराबर कल्पित माध्य 25 माना था, सिग्मा एफ आई डी आई का मान 70 है, इसलिए कोष्टक में लिख दें 70 बटे सिग्मा एफ आई का मान 40 है। सिग्मा एफ आई का मान माइनस का 70 बटे 40, माइनस का 70, माफ़ी चाहता हूँ, 0 से 0 क्या बचा 25। चिन्ह को चिन्ह से गुणा कर दें, कोष्टक हटा दें, -7 बटे 4। चाहो तो लघुत्तम ले लें, नहीं तो 7 में 4 का भाग लगा दें, 4 एकम 4 हो जाएगा। और 4 एकम 4 हो जाएगा, 25 माइनस 4 एकम 4 बच गया 3 बना 30, दशमलव लगा दिया, 7 चौके 28 बच गया 2, 4 5 20, 1.75, 2 घटा दें, 1.75 2 के नज़दीक है, 2 घटाए तो क्या बचा 23 बचा। और ऊपर वाले 25 पैसे और लिख दें। 23.25 वर्ग की कोई इकाई नहीं है, इसलिए इसके आगे कोई इकाई नहीं लिखनी है। तो ये आपका सवाल नंबर था, कौन सा था बेटा, 5वां। इसमें आपको बांध दिया गया था कि कल्पित माध्य 25 ही लेना है। अगले वीडियो में माध्यक शुरू कर रहा हूँ, फिर बहुलक आएगा भाई, तो तीन दिन माध्यक में लगेंगे और 3 दिन बहुलक में लगेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।